अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा प्लूरल इफ्यूजन। अच्छा, ये प्लूरल इफ्यूजन होता है क्या? यहाँ पे आपकी एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लूरल लेयर्स। अच्छा, ये प्लूरल लेयर्स आपकी क्या होती है? आपको पता है आपकी जो लंग्स है इनके अराउंड आपकी जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे आपकी ये प्लूरा, और ये जो प्लूरा होता है इसकी फर्दर दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो आपकी चेस्ट के साथ होती है यहाँ पे आपकी पैराइटल प्लूरा, और एक लेयर जो आपकी लंग्स के साथ होती है यहाँ पे आपकी विसरल प्लूरा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी विसरल प्लूरा है, आपके यहाँ पे पैराइटल प्लूरा है, इन दोनों के दरमियान होती है स्पेस। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपकी प्लूरल कैविटी या फिर आपकी प्लूरल स्पेस। इस स्पेस के अंदर अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपकी ये प्लूरल इफ्यूजन। अच्छा, ऐसे मैं आपको ये जो प्लूरल आपकी लेयर्स हैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे आपकी ये प्लूरा। जो आपके लंग्स के साथ है वो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कोई विसरल प्लूरा, और एक जो आपकी चेस्ट के साथ होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी पैराइटल प्लूरा। अब इसके दरमियान ये जो आपकी स्पेस है ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी प्लूरल कैविटी। जब इसके अराउंड आपका यहाँ पे फ्लूइड अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन। अच्छा, जब आपके लंग्स के अराउंड जो आपका फ्लूइड जो है आपका अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा? नॉर्मली जब आपने इंस्पायरेशन करने तो आपके लंग्स ने क्या करना होता है? आपके एक्सपैंड करना होता है। तो जब आपका ये फ्लूइड आपका साइडों पर पड़ा होगा तो ये क्या करेगा? आपके लंग्स को सही से एक्सपैंड नहीं होने देगा। लंग्स जब आपके सही से एक्सपैंड नहीं होंगे तो आपका पेशेंट आपको वहाँ पे बताएगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपका डिस्निया। पेशेंट आपको शो करेगा डिस्निया। साथ आपका जो पेशेंट है उसको एफर्ट करनी पड़ेगी लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। तो आपका जो पेशेंट है वो आपको यहाँ पे बताएगा डल चेस्ट पेन। डल चेस्ट पेन होगी, डिस्निया होगा पेशेंट के अंदर। साथ क्योंकि इंस्पायरेशन उसकी कंपनसेटेड है, इंस्पायरेशन उसकी रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपका जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन सही से पूरी नहीं हो रही होगी। तो ऑक्सीजन को पूरी करने के लिए वो क्या करेगा? आपकी आपकी जो है ना ब्रीदिंग उसको आपकी बढ़ा देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका ये जो पेशेंट है वो आपका क्या करेगा? यहाँ पे आपको टेकिपनिया शो करेगा, उसकी ब्रीदिंग उसकी ज़्यादा हुई होगी, टेकिपनिया होगा, डल चेस्ट पेन होगी, उसके बाद डिस्निया होगा, और साथ साथ आपका जो पेशेंट है वो आपको यहाँ पे बताएगा कफ। कफ आपकी जो है यहाँ पे हो सकती है आपकी दो तरह की, आपकी ड्राई भी हो सकती है, आपकी यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है। अच्छा, ये तो आपकी बात की बात है। सबसे पहले देखते हैं आपके जो लंग्स के अराउंड आपका ये जो फ्लूइड जा रहा है आपका होता किस तरह का है। अच्छा जी, बेस्ड ऑन नेचर आपका ये जो फ्लूइड आपके लंग्स के अराउंड जा रहा है आपका होता है दो तरह का। या आपका हो सकता है ये आपका एक्सुडेटिव, या आपका हो सकता है ये आपका यहाँ पे ट्रांसुडेटिव। अच्छा, ये तो आपकी बात की बात है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके लंग्स के अराउंड आपका नॉर्मली आपका ये जो फ्लूइड आपका क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, आपको पता है आपकी जो ब्लड है इसके अंदर आपकी यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे आपका फ्लूइड होता है और साथ साथ आपके यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं। अब ये जो फ्लूइड होता है ना वो क्या करता है? उसकी टेंडेंसी होती है कि उसने क्या करना है? आपके ब्लड वेसल को आपकी जो है ना बाहर, उससे बाहर निकल जाना है उसने। और ये जो इसका प्रेशर जो आपकी ब्लड वेसल के ऊपर लगा रहा होता है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका होता है फ्लूइड की वजह से, और यहाँ पे आपकी होती हैं प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? फ्लूइड को अपनी तरफ खींच के रखती हैं ताकि आपकी ये जो ब्लड वेसल है इससे आपका फ्लूइड बाहर ना जाए। और ये जो आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं जो आपके यहाँ पे प्रेशर लगा रही होती हैं आपको होता है यहाँ पे आपका ऑन्कोटिक प्रेशर। अब ये जो है ना जब आपके यहाँ पे प्रोटीन्स और आपके यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है तो अब फ्लूइड ने क्या करना है? इसने बाहर जाना है, और प्रोटीन्स ने क्या करना है? इसको अंदर खींच के रखना है। अब नॉर्मली आपकी यहाँ पे होती है आपकी बैलेंस, जिसकी वजह से आपका ये जो फ्लूइड है ना ये आपके यहाँ से आपकी ब्लड वेसल से आपका बाहर नहीं जा पाता। अब क्या होगा? जब आपका ये फ्लूइड आपका बाहर जाएगा तो आपकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपकी ये जो ब्लड वेसल्स है ना इनके दरमियान ये जो आपका यहाँ पे ये आपकी ब्लड वेसल्स आपकी यहाँ पे बिल्कुल आपकी नैरो है ना, इनके दरमियान क्या हो जाए? यहाँ पे आपकी जो स्पेस है ये आपकी यहाँ पे आ जाए और ये जो फ्लूइड है आपके यहाँ से आपका बाहर चला जाए। या फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाए? आपकी ये जो स्पेस आ गई ना ये क्या करे? यहाँ से आपकी ये जो प्रोटीन्स है इनको यहाँ से बाहर भेज दे। या फिर आपका जो फ्लूइड है ना उसके अंदर क्या हो जाए? उसकी टेंडेंसी बढ़ जाए, जो आपको मैंने बताया उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ऑन्कोटिक प्रेशर को जो है ना कैंसिल करके आपके ब्लड वेसल से आपका बाहर आ जाए। अब वो आपका कब हो सकता है? सबसे पहले देखते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बढ़ता कब है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका तब बढ़ता है जब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर आपका जो फ्लूइड है उसकी स्टेसिस हो जाती है। फ्लूइड स्टेसिस आपके लंग्स की अगर बात की जाए तो आपकी कब होगी? जब आपकी हार्ट फेलियर होगी। हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा? आपके लंग्स आगे नहीं भेज, आपके जो हार्ट है वो आपके फ्लूइड को आगे नहीं भेज रहा होगा, आपके ब्लड को आगे नहीं भेज रहा होगा, तो आपका जो बैक प्रेशर वो आपको वहाँ पे बढ़ेगा। बैक प्रेशर जैसे ही आपका बढ़ेगा तो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपका जो फ्लूइड जब आपका बाहर जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपका ट्रांसुडेटिव। अच्छा, ट्रांसुडेटिव आपका जाएगा जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। या फिर इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो आपका नहीं बढ़ा लेकिन आपका जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो आपका यहाँ पे कम हो गया। वो आपका कम कैसे हो सकता है? जब आपकी जो प्रोटीन्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएं। प्रोटीन्स आपकी कब कम होंगी? जब आपकी प्रोटीन्स आपकी बॉडी से लीक होना शुरू हो जाएंगी या फिर आपकी बॉडी उनको डिग्रेड करना शुरू कर देगी। और ये आपका नॉर्मली कब होता है? जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, या फिर आपकी बॉडी जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर रही। वो आपकी कब होती है? जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो
जाता है, यहाँ पे आपकी सिरोसिस हो जाती है। तो प्रोटीन्स जब आपकी कम हो जाएंगी या फिर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका जो फ्लूइड आपके लंग्स के अराउंड आपके यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रांसुडेटिव। लेकिन इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपकी एक्सुडेटिव। इस केस में ना तो आपका जो है ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, ना तो आपके यहाँ पे जो है ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ता है। होता क्या है, ये जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनके दरमियान, ये जो आपके सेल्स हैं इनके दरमियान गैप्स आ जाते हैं, और गैप्स की वजह से अब क्या होता है, ये जो आपके प्रोटीन्स हैं नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे आपका गैप नहीं है तो आपकी प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती, लेकिन इस केस में क्या होता है, आपका गैप आता है और प्रोटीन्स आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी 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 ब्लड वेसल से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। प्रोटीन जैसे ही यहाँ पे बाहर आती हैं तो वो क्या करती हैं, प्रोटीन ने क्या करना है, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचना है। अब ये क्या करेंगी, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेंगी, साथ साथ आपका जो फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ पे आपका गैप आ गया तो फ्लूइड आपके यहाँ पे डायरेक्टली आपके यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो एक्सुडेटिव में क्या होगा, आपके यहाँ पे प्रोटीन्स लीक होंगी और वो क्या करेंगी, आपके फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेंगी। सबसे पहले क्या होगा, आपके यहाँ पे प्रोटीन लीकेज होगी, कोई भी आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपके यहाँ पे गैप्स आना शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन्स आपके यहाँ पे लीक होना शुरू हो जाएंगी, और वो जब फ्लूइड को बाहर भेजेंगी तो वो आपका यहाँ पे फ्लूइड जो निकलेगा वो होगा यहाँ पे आपका एक्सुडेटिव। लेकिन जब आपकी परमेबिलिटी वगैरह आपकी यहाँ पे नहीं बढ़ी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया या फिर आपका ऑन्कोटिक प्रेशर आपका कम हो गया, तब जब आपका फ्लूइड निकलेगा वो होगा यहाँ पे आपका ट्रांसुडेटिव। अच्छा, ये तो आपको नॉर्मली पता चल गया। अब यहाँ पे देखें, जब आपके गैप्स बनेंगे तो आपके यहाँ पे जो सेल्स हैं आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर आपके यहाँ पड़े हुए हैं वो भी आपके यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो हैं वो भी आपके यहाँ से जो है आपके बाहर निकल रहे होंगे एक्सुडेटिव के केस में, लेकिन ट्रांसुडेटिव के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है, जब आपका एक्सुडेटिव बाहर निकलेगा तो उसके अंदर आपके सेल्स होंगे, तो ये आपका फ्लूइड होगा सेलुलर। तो सेलुलर होने की वजह से इसकी जो आपकी नेचर और आपकी इसकी जो कलर वगैरह होगा वो उसका होगा यहाँ पे आपका क्लाउडी कलर होगा आपके यहाँ पे एक्सुडेटिव के केस में। और उसके बाद जब आपका यहाँ पे ट्रांसुडेटिव निकलेगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके ये फ्लूइड वगैरह आपके यहाँ पे जो है ये आपका निकल रहा है, लेकिन आपके सेल्स वगैरह आपके यहाँ जो है ना ये आपके बाहर नहीं जा रहे, तो ये फ्लूइड होगा यहाँ पे आपका हाइपोसेलुलर। और साथ साथ ये जो फ्लूइड होगा ये आपका होगा यहाँ पे क्लियर फ्लूइड। जब आपको यहाँ पे क्लाउडी फ्लूइड नजर आए वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एक्सुडेटिव, और जब आपको ये क्लियर फ्लूइड नजर आए तो वो होगा यहाँ पे आपका ट्रांसुडेटिव। अच्छा, काजेज की बात की जाए तो वो काजेज जो आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है इसको इंक्रीज करवा देंगी, वो सारी क्या करवाएंगी, यहाँ पे आपको एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका यहाँ से बाहर निकलवाएंगी। और वो सारी कॉजेज जो आपके यहाँ पे जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देंगी या फिर आपका ऑन्कोटिक प्रेशर को कम करवा देंगी, वो क्या करवाएंगी, यहाँ पे आपकी फ्लूइड जो लीकेज करवाएंगी वो आपकी होगी यहाँ पे आपकी ट्रांसुडेटिव। अच्छा, मैंने आपको कुछ बता भी दिया है सिंपल, जब आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ रही है तो आपकी कब बढ़ती है, जब आपके यहाँ पे आपके साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होते हैं, और वो आपके कब होते हैं, जब आपकी वहाँ पे हुई होती है आपकी इन्फेक्शन। टिपिकली इन्फेक्शन में होगा आपका जो पेशेंट उसको वहाँ पे होगा निमोनिया या फिर टीबी वगैरह होगा, उसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है रिलीज होंगी आपके साइटोकाइंस वगैरह, आपकी गैप्स बनाएंगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी आपकी बढ़ाएंगे और आपकी प्रोटीन लीकेज करवाएंगी। जब भी फ्लूइड की आपकी जो है ये आपकी एग्जिट होगा और उसके बाद वो आपका होगा सेकेंडरी टू लीकेज ऑफ प्रोटीन्स, वो आपका होगा यहाँ पे आपका एक्सुडेटिव, और इसमें आपकी यहाँ पे हो सकती है आपके यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, या फिर आपकी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ है। अब नॉर्मली यहाँ पे जो आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है ना आपकी, इसने क्या किया, वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, उसको इसने क्या किया, वो इसने टाइटली आप जो है ना ये आपके फ्लूइड जो है ये आपके सेल्स वगैरह जो हैं इसको इसने टाइटली रखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब क्या हो, आपकी जो है ना ये टिश्यू जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये आपके यहाँ पे जो है ना इसके अंदर ये नॉर्मली जो इसके अंदर जो फोर्स थी सेल्स को इकट्ठे रखने वाली वो इसके अंदर नहीं होगी, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेस्कुलर परमेबिलिटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आपका यहाँ पे आ सकता है आपके यहाँ पे मार्फन सिंड्रोम या फिर आपका एहलर डैनियल्स सिंड्रोम, वो भी क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपका जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू का वहाँ पे जो है ना ये आपके डैमेज करवाएंगे और वो करवाएंगे आपके ये फ्लूइड की लीकेज और एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका यहाँ पे जो आपका रिलीज हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, वो है यहाँ पे आपकी पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में भी क्या होता है, ये जो आपका ये जो है ना ये आपका ये क्या कहते हैं इसको, ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका यहाँ पे डैमेज होता है। और वो आपका डैमेज कैसे होता है, ये जो आपका पैंक्रियाटाइटिस होता है ना, पैंक्रियाटाइटिस में रिलीज होती है यहाँ पे आपकी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, जब आपके यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होता है तो क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर आता है, ब्लड से आपके आता है आपके लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर आपकी ये क्या करता है, यहाँ पे आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू है ना इसको आपकी डैमेज करता है और प्रोटीन की आपकी वहाँ पे लीकेज करवाता है। इस केस में भी आपको यहाँ पे जो है एक्सुडेटिव फ्लूइड आपको वहाँ पे आपका रिलीज होता हुआ आपको वहाँ पे नजर आएगा। इसके बाद लिम्फेटिक आपकी जब आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी
तब भी आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका फ्लूइड आपका बाहर जाना शुरू हो जाएगा। ट्रॉमा में भी सिंपल, आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी इन्फेक्शन, आपकी जब ट्रॉमा होगा आपके साइटोकाइंस वगैरह आपके वहाँ पे रिलीज होंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसमें क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आपके वहाँ पे जाएंगे और वो क्या करवाएंगे, आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करवाएंगे, आपकी फ्लूइड की लीकेज करवाएंगे, एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका वहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपको क्या करवाना होता है, आपके जब आपका एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका वहाँ पे जा रहा है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने ड्रेनेज करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी इन्फेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। जब उसके बाद जब आप यहाँ पे बात करेंगे आपके यहाँ पे ट्रांसुडेटिव फ्लूइड की, तो ट्रांसुडेटिव में क्या होगा, सिंपल आपके यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर आपका ऑन्कोटिक प्रेशर आपका यहाँ पे कम हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना फ्लूइड आपका कैसा, आपका यहाँ पे आपका क्लियर फ्लूइड होगा, उसके अंदर आपके सेल्स आपके कम होंगे और ये आपका होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और मैंने आपको बता दिया आपके हार्ट फेलियर के केस के अंदर होगा, या फिर आपका जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी सोडियम की रिटेंशन हो रही है। सोडियम का आपको पता है, जब आपका सोडियम आपकी बॉडी के अंदर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है, सोडियम जहाँ पे जाता है साथ साथ अपने वाटर को लेके आता है। सोडियम जब आपके ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो आपका फ्लूइड भी आपका यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड जब आपका बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका वहाँ पे बढ़ेगा और वो क्या करवाएगा, आपके फ्लूइड को लीकेज करवाना शुरू कर देगा। ट्रांसुडेटिव फ्लूइड आपका वहाँ पे जो है ये लीक होना शुरू हो जाएगा। या फिर आपका ऑन्कोटिक प्रेशर आपका कम हो जाए, ऑन्कोटिक प्रेशर जब आपका कम होगा उसमें क्या होगा, आपकी प्रोटीन्स कम होंगी। प्रोटीन्स आपकी कम कैसे हो सकती हैं, या तो आपकी प्रोटीन जो आपकी बॉडी से लीक होना शुरू हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कम आना शुरू हो जाए, आपकी मैल एब्जॉर्प्शन, या फिर आपकी बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज करना ही छोड़ दें। आपके लंग्स ने आपकी जो लीवर है उसने इसकी सिंथेसिस करवानी होती है। अगर आपका लीवर काम करना छोड़ दे, सिरोसिस हो जाएगी, उस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन्स कम हो जाएंगी और उसमें क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा और फ्लूइड उसमें भी आपका यहाँ पे जो है ना आपके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और आपके यहाँ पे ट्रांसुडेटिव फ्लूइड आपका वहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सारा जो है ना ये फर्स्ट एड के अंदर तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है और इतना की लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे एक लाइट क्राइटेरिया आ जाता है। तो ऐसे है, मैंने इसके ना थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन है ना, ये निकालना मुश्किल काम नहीं है, आपको पता चल जाएगा जब आपका जो पेशेंट है ना उसको वहाँ पे आप जब ये स्टैथ वगैरह लगाएंगे तो आपको वहाँ पे ही पता चल जाएगा ये जो पेशेंट है इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन हुई है। आपका मेन काम इसके अंदर क्या होता है, उसकी काज निकालना, पेशेंट के अंदर काज क्या है, तो उसकी यहाँ पे अप्रोच वगैरह करते हैं और साथ साथ जो ये जो काजेज वगैरह ना इनको थोड़ा सा अच्छे से दोबारा देख लेते हैं। तो नोट्स को ओपन करते हैं, वहाँ से करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा जो रह गया हमारा। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन। सिंपल मैंने आपको बता दिया, अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड, और ये आपकी प्लूरल स्पेस के अंदर होगी। जब आपकी मोर देन 10 ml हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन। 10 ml तक जो है आपका कोई मतलब इतना खास नहीं है, वो तो आपकी नॉर्मली भी हमें आपको पड़ा होता है। एक्सेसिव आपने वहाँ पे देखा था ना, एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद ये आपका हो सकता है ट्रांसुडेटिव या फिर आपका हो सकता है एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव के केस में आपने यहाँ पे याद रखना है आपकी प्रोटीन्स आपकी कम होंगी, प्रोटीन कंटेंट कम होगा, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। और एक्सुडेटिव के केस में मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे प्रोटीन्स पहले आपकी लीक होंगी, फ्लूइड आपका पीछे से उसको फॉलो करेगा। तो इस केस में आपके यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट आपका मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर होगा और ये आपका होता है मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वेसल वॉल इंजरी या फिर आपकी इंक्रीज परमेबिलिटी। अच्छा, इस केस में ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसुडेटिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हार्ट फेलियर के केस में हो जाएगा, आपका कार्डियक टेम्पोनेट के केस में हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो है ना आपका मेटाबॉलिक रेट वगैरह आपके यहाँ पे कम हो जाएगा, आपके सारे मतलब आपके जो है ना ऑर्गन्स वगैरह उनकी आपके वहाँ पे जो है ना ये काम कम हो रहा होगा। आपका जब आपके जो है ना ये आपका ये क्या कहते हैं इसको, ये आपका हार्ट जब आपका कम करेगा काम, तो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी आपके यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा और ये भी क्या करवाएगा, आपके जो फ्लूइड की लीकेज करवाएगा, आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपकी ट्रांसुडेटिव। इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेइग्स सिंड्रोम। अब इस केस में क्या होता है, आपके जो है ना ये ओवेरियन फाइब्रोमा होता है आपके पेशेंट के अंदर, फीमेल होगी, ओवेरियन फाइब्रोमा होगा और साथ आपको यहाँ पे जो है ना ये राइट साइड प्लूरल इफ्यूजन आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी, मेइग्स सिंड्रोम हो गया। इसके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर आपका कम कब होगा, मैल एब्जॉर्प्शन के केस के अंदर, लीवर फेलियर के केस के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस के अंदर, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये आपका एक्सुडेटिव फ्लूइड जो है इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, वेसल वॉल इंजरी होगी इसके अंदर, इन्फेक्शन के केस के अंदर हो सकता है, इन्फेक्शन में आ सकती है यहाँ पे आपकी इफ्यूजन, पैरानमोनिक इफ्यूजन, पेशेंट के अंदर नमूनिया हुआ है और नमूनिया के बाद कॉम्प्लिकेशंस के अंदर उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन होना शुरू हो गई है, टीबी हो सकता है या फिर इसके अलावा आपका एम्पाइमा हो सकता है। एम्पाइमा क्या होता है, या आपकी जो फ्लूइड है आपका जो बाहर जा रहा है वो आपकी पस है अगर वहाँ पे, तो पस अकोमोडेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी ये एम्पाइमा। प्लूरल स्पेस के अंदर पस अकोमोडेशन क्या होती है यहाँ पे आपकी एम्पाइमा। अच्छा, इसके बाद हो सकती है यहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसको यहाँ पे SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर उसके अलावा सार्कोइडोसिस है, या फिर उसको पोलियोआर्थराइटिस नोडोज है। ये मैंने आपको पहले बता भी दिए हुए हैं। बाकी सिंपल देख लें, सिंपल जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, आपकी बॉडी क्या है, आपकी सेल्फ टिश्यूज़ के अंदर उसको सेल्फ टिश्यूज़ के अगेंस्ट क्या कर रही है, रिएक्शन शो कर रही है, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, पोलियोआर्थराइटिस नोडोजा, और उसके बाद ये जो आपकी हो जाएगी ये सार्कोइडोसिस। इन सारी
सारे केसेस में भी इन्फ्लेमेशन होगी, आपकी वेस्कुलर इंजरी आपकी वहाँ पे हो रही होगी, या सिंपल अगर कहा जाए तो आपकी यहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी सारे केसेस में, और वो क्या करवाएगी, फ्लूइड जो है उसकी प्रोटीन्स की लीकेज करवाएगी, उसके बाद आपके यहाँ पे फ्लूइड आपका वहाँ पे निकल रहा होगा। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आपकी मलिग्नेंसी हो सकती है। प्राइमरी अगर बात की जाए तो आपकी मलिग्नेंट मेसोथेलियोमा, सेकेंडरी की अगर बात की जाए तो आपके यहाँ पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये भी क्या करवाएगा, यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन करवाएगा। अच्छा इसके अलावा आपकी यहाँ पे कंडीशंस हो सकती हैं, वो आपकी हो सकती है यहाँ पे अभी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, मैंने आपको पहले बता दिया, माइलेज इंक्रीज होगा, आपके क्या करवाएगा, यहाँ पे आपके डैमेज करवाएगा किसको, आपके कनेक्टिव टिश्यू को, और वो क्या करवाएगा, आपकी फ्लूइड की आपकी जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू जब आपका यहाँ पे आपका जो है ये डैमेज हो जाएगा तो वो क्या करवाएगा, आपकी प्रोटीन्स की लीकेज करवाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो है ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मार्फन सिंड्रोम, एहलर डेलनेस सिंड्रोम, वो भी आपकी यहाँ पे क्या करवाएंगे, आपकी एक्सुडेटिव फ्लूइड की आपकी जो है ना अकुमुलेशन करवाएंगे। या फिर इसके अलावा आपका ये यूरीमिया में क्या होता है, आपके जो है ना आपके ब्लड के अंदर यूरिया आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो भी क्या करवाएगा, आपकी वेसल को डैमेज करेगा, आपकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, या फिर आपकी काइलस इफ्यूजन, या फिर इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी यहाँ पे पल्मोनरी इन्फॉक्शन के केस में भी क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे वेस्कुलर इंजरी हुई है, आपकी इन्फॉक्ट बना हुआ है तो आपकी वेस्कुलर इंजरी होना शुरू हो जाएगी, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपकी यहाँ पे जो है ना एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर बात की जाए क्लिनिकल फीचर्स की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्निया, डेल चेस्ट पेन, प्रोडक्टिव या फिर आपकी ड्राई कफ, या फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे टेकिपनिया, मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा उसके बाद ये जो आपका फ्लूइड जो आपका यहाँ पे अकुमुलेट हुआ है, अगर ये है आपका यहाँ पे 200 से लेके 500 ml तक, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी माइल्ड इफ्यूजन। उसके बाद जब आपका मोर देन 500 ml तो ये आपकी हो जाएगी मॉडरेट, और अगर 1000 ml तक आपका यहाँ पे फ्लूइड चला गया तो वो हो जाएगी यहाँ पे आपकी स्वेयर पल्मोनरी इफ्यूजन। ये आपके यहाँ पे थोड़ा सा हो गया इसके अंदर। अच्छा जब आपका जो पेशेंट आपके पास आया तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे क्लिनिकली एग्जामाइन करना है। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपकी 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट को करना होता है इंस्पेक्शन में आप क्या करते हैं, पेशेंट को हाथ लगाए बगैर उसकी चेस्ट को आपने वहाँ पे देखना है। हाथ लगाए बगैर जब आप उसको देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे पेशेंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, आपकी जिस साइड पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन हुई है ना, वो साइड पे आपको नजर आएगा बल्ज, और उस साइड पे आपकी चेस्ट मूवमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे कम हुई होगी। तो बल्ज एंड डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड, ये आपकी क्या होगी, आपकी इंस्पेक्शन के अंदर आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। पालपेट जब आप करेंगे, पालपेशन में आप क्या करते हैं, आपके जो पेशेंट है ना उसके आप लंग्स को जो है ना मतलब हाथ लगा के चेक कर रहे होंगे। उसके बाद जब आप उसको हाथ लगा के चेक करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंशन अफेक्टेड साइड पे आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद जब उसको वो आपका पेशेंट बोलेगा तो वोकल फ्रेमिटस उसके अंदर वहाँ पे कम हुए होंगे। और उसके बाद जो जिस साइड पे आपकी इफ्यूजन हुई है ना, वो नॉर्मली आपका ये जो ट्रैकिया है आपके यहाँ बिल्कुल सेंट्रल होता है, मिड लाइन में होता है, लेकिन जब एक साइड पे आपकी इफ्यूजन हुई है वो क्या करेगी, ट्रैकिया को पुश करेगी। तो ट्रैकिया पुश करेगी आपकी, और आपका ये जो है ना अफेक्टेड साइड, मतलब जो है ना आपकी अफेक्टेड साइड जो है उसको पुश करेगी नॉर्मल साइड की तरफ, तो आपका ट्रैकिया पुश हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा परकशन में आप क्या करते हैं, आप फिंगर्स को रख के उसके बाद उसके अंदर टैप कर करके ना आप साउंड को सुनते हैं। उसमें आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे आपकी स्टोनी डल अपीयरेंस, मतलब क्या आपको यहाँ पे डल साउंड नजर आएगा, और साथ आपको यूं लगेगा कि जैसे आप जो है ना किसी स्टोन के ऊपर आप फिंगर्स को मार रहे हैं। तो स्टोनी डल परकशन जो है वो आपकी किसके अंदर होती है, यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। प्लूरल इफ्यूजन का क्वेश्चन ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे बता रहे हैं आपकी जो है ना आपको परकशन के अंदर आपको वहाँ पे नजर आया है स्टोनी डल अपीयरेंस, तो स्टोनी डल अपीयरेंस देखते साथ ही आपने क्या कर देना है, पेशेंट जो है इसके अंदर क्या यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन हुई है। अच्छा उसके बाद आपकी वोकल फ्रेमिटस आपकी कम है, साथ आपकी चेस्ट एक्सपेंशन आपकी कम है, ट्रैकिया आपका पुश हुआ है। तो ये सारे साइंस आपको चीख के बता रहे हैं कि ये जो आपका पेशेंट है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन हुई है। अच्छा उसके बाद जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो ऑस्कल्टेशन में जब जहाँ आपको पता है नॉर्मली जब आपका ये जो फ्लूइड है आप अगर पानी के अंदर बोलते भी हैं तो आपकी एयर जो है वो आपकी कम ट्रैवल करती है। तो इस केस में जब आप उसको जो है ये लगा के जब चेक करेंगे तो अफेक्टेड साइड पे क्या हो जाएगी, आपकी एयर एंट्री जो है आपको वहाँ पे कम नजर आएगी, साथ आपको वोकल रेजोनेंस जो है वो आपको वहाँ पे कम नजर आएगी, क्योंकि आपका वहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है और वो क्या करेगा, एयर जो है उसको वहाँ पे जो है ना ये कम करवा देगा, आपको वहाँ पे कम नजर आपको सुनाई देगी आपकी ये क्या कहते हैं इसको स्टेथोस्कोप के अंदर। तो आपकी चेस्ट एंट्री के आप जो है ये इसके अंदर कम हुई है, आपकी यहाँ पे डिक्रीज एंट्री हो जाएगी एयर की, साथ आपके वोकल रेजोनेंस आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे। मैं इसके बाद इन सारी चीज़ों का जो है ना ये आपको जो है ना इसका डिफरेंशियल भी आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, फर्स्ट एड के अंदर बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। अच्छा ये सारा हो गया इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में आपने सबसे पहले क्या करवाना है, पेशेंट का करवाना है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे आपका इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका क्या है, मतलब आपने क्या करना है, जैसे आपने पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाना है ना तो आपको फौरी पता चल जाना है पेशेंट के अंदर जो है ना चेस्ट एक्सरे करवाते साथ ही उसके अंदर आपको ये प्लूरल इफ्यूजन आपको वहाँ पे नजर आ जानी है। जब आप उसका करवाएंगे PA व्यू, मतलब आपको पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू जब आप करवाएंगे तो माइल्ड अगर वहाँ पे आपकी हुई है तो आपको सिंपल जो है ये ब्लंटिंग नजर आएगी, आप कोस्टोफ्रेनिक और साथ साथ आपका ये जो है ना कोस्टोडायाफ्रेनिक,
इन सारों की जो है आपको वहाँ पे क्या नज़र आ जाएगी, आपको ब्लंटिंग नज़र आ जाएगी। आपके जो एंगल्स बने होते हैं उसके वहाँ पे आपको ब्लंटिंग नज़र आएगी, सिंपल। उसके बाद जब आपका मॉडरेट होगा, मॉडरेट में क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस वाइट ओपेसिटी, आपके जो लंग्स हैं वो आपको वाइट नज़र आएंगे और साथ साथ आपकी यहाँ पे हो जाएगी कनकेविटी अपवर्ड। अच्छा, नॉर्मली जब आप लंग्स को देखते हैं तो आपके लंग्स कुछ यूँ करके बने हुए होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, जहाँ पे आपकी ये प्लूरल इफ्यूजन होगी वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपकी प्लूरल इफ्यूजन हुई है तो यहाँ तक क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है ना ये आपको यहाँ पे वाइट आउट लंग्स नजर आएंगे और जहाँ तक इफ्यूजन हुई है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये कनकेव नजर आएगा। कनकेविटी अपवर्ड आपको जो है ये लंग्स की आप चेस्ट एक्सरे के अंदर जब आपकी मॉडरेट होगी तब आपको यूँ करके आपके जो है ना ये चेस्ट एक्सरे आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। जहाँ तक वाइट है वहाँ तक आपका फ्लूइड पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका ये आपका आ जाएगा ना ये आपका कनकेविटी अपवर्ड आ जाएगी, वहाँ पे आपकी प्लूरल इफ्यूजन खत्म है और वहाँ से आगे आपका नॉर्मल आपका लंग्स है। अच्छा, स्वेयर जब होगा तब आपके टोटल आपके जो लंग्स हैं ये आपके टोटल आपको वहाँ पे वाइट नजर आएंगे। तो वाइट आउट लंग्स आपके कहाँ पे हो जाएंगे, जब आपका मोर देन 1000 ml आपका वहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है या फिर आपका 1000 ml फ्लूइड पड़ा हुआ है तो आपके वाइट आउट लंग्स आपको वहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप लेटरल व्यू करवाएंगे पेशेंट का, एक्सरे आप करवा रहे हैं लेटरल व्यू के अंदर, तो ये आपको बता देगा मोर देन 50 ml तक जब अगर आपके पेशेंट है उसके अंदर अगर फ्लूइड पड़ा हुआ है तो मोर देन 50 ml तक आपको जो है लेटरल व्यू के अंदर ही आपको वहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद ये आगे यहाँ पे आपका ये डिक्यूबिटस व्यू, इसमें क्या अगर आपके यहाँ पे 10 ml से ज़्यादा तक का आपका फ्लूइड पड़ा हुआ है ना तो डिक्यूबिटस व्यू के अंदर आपको वो आपका 10 ml से जो आपका फ्लूइड ज़्यादा पड़ा हुआ है वो आपको वहाँ पे नजर आ जाता है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे आपका चेस्ट एक्सरे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पेशेंट का करवाते हैं अल्ट्रासाउंड आपको यहाँ पे बता देगा मोर देन 10 ml आपका फ्लूइड जो आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है। इस केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपका जो अल्ट्रासाउंड है ना इसके अंदर आप यहाँ पे आपका बता सकते हैं आपके यहाँ पे ट्रांसुडेटिव है या फिर आपके यहाँ पे एक्सुडेटिव है। अगर आपको हाइपोइकोइक आपको लंग्स नजर आ रहे हैं तो वो आपके क्या है यहाँ पे आपके ट्रांसुडेटिव, लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो है ना ये मूविंग फ्लोटिंग डेंसिटीज वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रही हैं तो वो आपके क्या है यहाँ पे आपका एक्सुडेटिव। मैंने आपको पहले बता दिया आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आपके यहाँ पे पड़े होते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसके बाद आपके प्रोटीन्स वगैरह जब आपके वहाँ पे बढ़ रहे होंगे तो वो क्या कराएंगे, यहाँ पे आपकी जो है ना ये फ्लोटिंग डेंसिटीज छोटे दाने जो है ना ये आपके लंग्स के अराउंड आपके फ्लोट कर रहे होंगे, आपके मूव कर रहे होंगे। तो ये आपके कब होगी, जब आपके एक्सुडेटिव होगा। डेफिनेटली बात है आपके सेल्स ही तब रिलीज होंगे जब आपके यहाँ पे एक्सुडेटिव होगा। अच्छा, इसमें सिंपल सा क्या है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एक्सुडेटिव। एग्जिट में क्या है, जब आपकी प्रोटीन्स एग्जिट करेंगी, आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके वहाँ पे एग्जिट करेंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करवाएंगे, उसमें आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा। इस केस में आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, फ्लोटिंग डेंसिटीज वगैरह आपको वहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा, इसके बाद आप पेशेंट का करवा सकते हैं सीटी, और सीटी एक्सरे जो है आपका जो चेस्ट है ये आपको यहाँ पे रूल आउट कर देगा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी अगर मेलिग्नेंसी हुई है तो आपको सीटी स्कैन के अंदर आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। अच्छा, ये सारा होगा इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ये जो है ना आपकी डिफरेंशिएट कर देती है, आपकी प्लूरल इफ्यूजन जो आपकी है ये आपकी ट्रांसुडेटिव है या फिर आपकी यहाँ पे एक्सुडेटिव है, वो है यहाँ पे आपका लाइट क्राइटेरिया। लाइट क्राइटेरिया आपको क्या बताता है, ये जो आपका फ्लूइड पड़ा हुआ है ना ये आपका कौन सा यहाँ पे आपका ये एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हुई है, या फिर आपका ये फ्लूइड पड़ा हुआ है आपका कौन सा यहाँ पे आपका ये एक्सुडेटिव फ्लूइड पड़ा हुआ है। इसमें आपकी क्या है, या आप जो है ना आपके जो फ्लूइड पड़ा हुआ है आपके लंग्स के अराउंड, आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक नीडल डालनी है, आपने उससे क्या करना है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना है और उसके बाद आपने उसको भेज देना है लेबॉर्ट्री के अंदर। उसमें से आपने उसको करवा लेना है प्रोटीन्स, LDH आपने करवा लेना है। जब आप इसके करवाएंगे प्लूरल जो आपका फ्लूइड है उसके आप ये प्रोटीन्स करवाएंगे, उसके बाद LDH करवाएंगे, फिर आपने क्या करना है, सीरम प्रोटीन्स और सीरम LDH पेशेंट के करवाए हुए होंगे, आपने क्या करना है, इन दोनों की रेशो लेनी है। आपकी प्लूरल प्रोटीन और उसके बाद आपकी सीरम प्रोटीन, इन दोनों की जब आप रेशो लेंगे और वो अगर आपकी आ जाएगी मोर देन 0.5 तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सजेस्ट करेगी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फ्यूजन हुई है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी एक्सुडेटिव फ्लूइड है। या फिर उसके अलावा अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपकी प्लूरल LDH है और आपकी सीरम LDH है, इन दोनों की आपने रेशो ली है और वो है आपकी मोर देन 0.6, तो वो भी आपको क्या बताएगी, ये जो आपका पेशेंट है उसके अंदर ये जो फ्लूइड आपका पड़ा हुआ है वो आपका कौन सा यहाँ पे आपका एक्सुडेटिव फ्लूइड है। या फिर इसके अलावा अगर ये दोनों भी आपके नहीं हुए तो आप सिंपल कर लें, प्लूरल जो आपका LDH है वो आपका अगर हो मोर देन 2/3, मतलब क्या, अगर आपका ये जो है ना आपका 100 है, 100 में से अगर आपका ये 60 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्लूरल LDH अगर आपका 60 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये नॉर्मली बता रहा हूँ 2/3 से अगर आपका ये ज़्यादा हो आपके सीरम LDH से, तो वो भी आपको क्या बताएगा कि ये जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, आपके जो आपकी इफ्यूजन हुई है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हुई है। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing